आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर। जल्दी जल्दी बैग पैक करके और तैयार होकर हितेन अपने पापा के साथ उनके स्कूटर पर बैठकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकल पड़ा। सुबह के 5:30 बज रहे थे, लेकिन बाहर अब भी एकदम गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वैसे तो अब सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, लेकिन हितेन को कुछ देर पहले का वो भयानक इंसिडेंट याद करके बहुत घबराहट सी होने लगी। हितेन बेचैनी से बोला, पापा आप स्कूटर और फास्ट चलाइए ना, हमें स्टेशन पहुंचकर अभी कोलकाता का टिकट भी लेना है। पापा ने मुस्कुराते हुए स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। फर्राटे से भागता हुआ स्कूटर 35 मिनट में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। हितेन अपना बैग लिए हुए स्कूटर से उतरा और फिर अपने पापा से बोला, अब आप घर वापस जाइए पापा, मैं अब तिमारपुर पहुंचने के बाद आपको कॉल करूंगा। अपना और मम्मी का ध्यान रखना आप। पापा ने इमोशनल होते हुए आगे बढ़कर हितेन को गले से लगा लिया, फिर स्कूटर पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। हितेन ने अपना बैग लटकाया और तेजी से टिकट विंडो की तरफ बढ़ गया। गाड़ी आने में अब 1 घंटा बचा था। टिकट विंडो ओपन हो चुकी थी। हितेन अभी टिकट लेने के लिए लाइन में लगने ही वाला था कि अचानक उसे एक लड़की की आवाज आई। हेलो। हितेन चौंक कर जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लड़की को एक नजर देखते ही हितेन की सांस जैसे थम सी गई। इतने अंधेरे में भी उस लड़की की खूबसूरती हीरे की तरह चमक रही थी। स्लीवलेस ब्लैक चूड़ीदार सूट में उस लड़की के रूप ने हितेन को जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। हितेन को अपनी तरफ यूं टकटकी लगाए देखकर लड़की खिलखिला उठी, फिर मीठी आवाज में बोली, इस तरह क्या देख रहे हैं? मेरे सिर पे क्या सींग लगे हैं जो इस तरह टकटकी लगाए घूर रहे हैं मुझे? अब हितेन जल्दी से अपनी आंखें झपकते हुए बोला, सॉरी, वो आपने मुझे अभी आवाज दी थी। लड़की फौरन बोली, जी, आप टिकट लेने जा रहे हैं क्या कोलकाता का? हितेन एकदम सरप्राइज्ड होकर बोला, ओह यस, लेकिन आपको कैसे पता चला ये? क्या कोई मैजिक जानती हैं आप? नो, मैजिक नहीं, वो तो बस मैंने ऐसा अंदाजा लगाया। अभी 1 घंटे बाद कोलकाता एक्सप्रेस आने वाली है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लड़की मुस्कुराती हुई बोली। हितेन भी अब हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं एक्चुअली कोलकाता की टिकट ही लेने टिकट विंडो की तरफ जा रहा था। हितेन की बात सुनते ही वो लड़की अपने लंबे बालों को संवारते हुए बोली, आपको टिकट विंडो तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कोलकाता एक्सप्रेस की 2 टिकट्स हैं, फर्स्ट एसी के। हितेन हड़बड़ाते हुए बोला, फर्स्ट एसी की टिकट? पर वो तो बहुत कॉस्टली होगा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड़की अब जोर से खिलखिला उठी, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ओह गॉड, आप भी ना। अरे मैंने आपसे कब मांगे टिकट के पैसे? फिर कुछ गंभीर लहजे में वो लड़की आगे बोली, आप इतने हैरान परेशान मत होइए। मेरा नाम तिमिरा है और मैं अपने फ्रेंड के साथ कोलकाता जा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई है और इसलिए अब वो कोलकाता नहीं जा सकती। मैंने तो 2 टिकट्स बुक करा लिए थे। अब ट्रेन आने वाली है, ऐसे समय में टिकट कैंसिल कराने से कोई मतलब नहीं निकलता। बस इसीलिए आपको देखा तो मैंने टिकट के लिए पूछ लिया। हितेन गर्दन हिलाते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिस तिमिरा। वैसे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मेरे पास सच में फर्स्ट एसी के लायक पैसे नहीं है। तिमिरा ने बिंदास होकर आगे बढ़कर हितेन का हाथ थामा और बड़ी स्टाइल से बोली, तो आओ हितेन, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तिमिरा के हाथ थामते ही हितेन के पूरे बदन में जैसे एकदम करंट सा लगा। वो किसी रोबोट की तरह कदम बढ़ाते हुए तिमिरा के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया, लेकिन हितेन के दिमाग में ये आया ही नहीं कि तिमिरा को बिना बताए ही उसका नाम उसे कैसे पता चल गया। तिमिरा के हाथों में हाथ डाले हितेन बड़ी मस्ती से ट्रेन के फर्स्ट एसी में चढ़ा और लग्जूरियस सीट पर आराम से बैठते हुए मन ही मन बोला, वाह हितेन, तेरी तो लॉटरी ही लग गई। बिना 1 पैसे खर्च किए फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का चांस मिल गया। तिमिरा भी हितेन के बिल्कुल साइड में ही बैठ गई। तिमिरा के बदन से उठती मदहोश करने वाली महक से हितेन का दिल पूरी तरह से बेकाबू हो उठा। तभी वहां टीसी आया
और हितेन की तरफ एक नजर देखकर उसने सिर्फ इतना पूछा, कोलकाता ना? और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया। जाने कब तक हितेन नींद में डूबा हुआ सोता रहा। अचानक किसी अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो वो अपने चारों तरफ गुप्त अंधेरा देखकर घबरा कर एकदम से उठ बैठा। हितेन ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसके बिल्कुल ऊपर एक बड़ा सा भयानक चमगादड़ उड़ रहा था। हितेन अब डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अचानक टीसी ने वहां आते हुए हितेन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों चिल्ला रहे आप इस तरह से? कोई सपना वगैरह देख लिया क्या? हितेन ने आवाज सुनते ही घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। ये देख उसकी हैरानी बढ़ गई कि उसके कंपार्टमेंट में तो पूरी तरह से लाइट्स ऑन थी और कहीं कोई चमगादड़ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हितेन का ध्यान गया, तिमिरा वहां नहीं थी। वो चौंक कर टीसी से बोला, तो वो तिमिरा कहां गई? टीसी ने हितेन की बात सुनी और उसे घूरने लगा। फिर हैरानी से पूछा, तिमिरा? किस तिमिरा की बात कर रहे हैं आप? हितेन अब गुस्से से बोला, अरे वही तिमिरा जो मेरे साथ इस कंपार्टमेंट में थी, जिसके नाम से ये कंपार्टमेंट बुक है। टीसी अब हितेन को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रखा है आपने? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। ये कंपार्टमेंट तो आपके नाम से बुक है। ये देखिए चार्ट, पढ़ना तो आता है ना आपको? देख लीजिए खुद ही अपना नाम, ये लिखा है मिस्टर हितेन। हितेन ने जैसे ही चार्ट पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टीसी के हाथ में रखे चार्ट में सचमुच ही उसका नाम लिखा हुआ था, हितेन कुमार। हितेन को शौक में देख टीसी सर हिलाते हुए बोला, होता है ऐसा, कभी कभी इंसान जब ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है तो इसी तरह की अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। मुझे तो पहले ही यह देखकर डाउट हो रहा था कि पूरा कंपार्टमेंट आपने अपने नाम से बुक कर रखा था और ऊपर से आप सुबह 7 बजे से लेकर अब रात के 9 बजे तक भी अपने कंपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकले। मेरी बात मानिए और वॉशरूम जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। 2 घंटे बाद कोलकाता आने वाला है। हितेन का सिर बुरी तरह से घूम रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तिमिरा गई कहां और ये कंपार्टमेंट उसके अपने नाम से बुक कैसे था। किसी तरह गिरते पड़ते कदमों से हितेन वॉशरूम पहुंचा और फिर वॉश बेसिन से पानी लेकर अपनी आंखें अच्छी तरह से धोने लगा। फिर अपने पॉकेट से रुमाल लेकर हितेन ने अपना चेहरा अच्छी तरह से पोंछा और जैसे ही रुमाल अपने चेहरे से हटाया कि वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में तिमिरा की इमेज देखकर वो पूरी तरह से चीखते हुए पीछे हटा। लेकिन उसके पीछे तो तिमिरा खड़ी थी। वो बड़े प्यार से हितेन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ हितेन? मुझे देखकर डर क्यों गए तुम? इतनी भयानक दिखती हूँ क्या मैं? बोलो ना हितेन, क्या मैं किसी भयंकर चुड़ैल जैसी लग रही हूँ? और फिर अचानक तिमिरा का खूबसूरत चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। खून टपकती आंखें और भेड़िए जैसे नुकीले दांतों वाली तिमिरा को देख हितेन का खून सूख गया। वो स्टैचू की तरह जम सा गया। पूरे वॉशरूम में तिमिरा के दिल दहला देने वाली भयंकर हंसी गूंजने लगी। उफ, अब क्या होगा हितेन का? कौन है ये तिमिरा? क्यों हितेन के पीछे पड़ी है?